बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आप सब जानते हैं आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो चीज़ खाने का सबसे ज़्यादा दिल करता है वो है पकोड़े। इसलिए आज हम बनाने लगे हैं वेजिटेबल पकोड़े, जिसके लिए हमने ली है पालक। पालक की एक गट्ठी को हमने अच्छे से धो के बारीक बारीक काट लिया है। एक हमने लिया है बैंगन, उसको धो के उसका छिलका उतार के उसे भी बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिए। एक हमने आलू लिया था, उसको भी छिलका उतार के उसकी कटिंग भी हमने बैंगन की कटिंग की शेप में ही की है, क्योंकि सब्जियों की इक्वल कटिंग जो है ना खाने के टेस्ट को और लुक को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। अगर सब्जियां छोटी बड़ी कटी हुई हों तो छोटी सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, बड़ी सब्जियां कच्ची रह जाती हैं। एक हमने प्याज लिया था दरमियानी साइज़ का, उसको भी हमने स्लाइसिस में काट लिया और वो डाला है। 5 से 6 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 5-6 जवे लहसुन के लिए थे, ये कूट के ये डाल दिए। 200 ग्राम हम डाल रहे हैं इसमें बेसन। सब्ज़ मिर्चें कूट के हमने इसलिए डाली हैं क्योंकि पकोड़ों में जब मिर्च मुंह में आती है बड़ों को तो इससे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बच्चे बड़े इरिटेट होते हैं और बरसात के मौसम में बच्चों और बड़ों का दोनों का लुत्फ़अंदोज़ होना ज़रूरी है। एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें सुर्ख कुटी हुई मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच डालेंगे हम इसमें खुश्क कुटा हुआ धनिया। आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक। नमक भी अगर आप लोग कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लें। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें रोस्टेड ज़ीरा। ज़ीरे को पहले हमने थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लिया था, वो डाल दें। रोस्टेड ज़ीरा डालने से पकौड़ों का जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम अपने बटर को मिक्स कर लेंगे। पानी एकदम ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, क्योंकि पालक ने भी पानी छोड़ना है और प्याज़ों ने भी। अगर आप गिलास भर के पानी का डाल देंगे तो आपका बटर पतला हो जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आराम आराम से बटर को मिक्स करती रहें। जब ज़रूरत हो तो थोड़ा और पानी ऐड कर लें। तमाम वेजिटेबल को और बेसन को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब हम डाल रहे हैं इसमें आधा चम्मच हल्दी। अगर आप हल्दी खाना नहीं पसंद कर सकते तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी या फूड कलर से जो पकौड़ों का कलर बहुत ज़बरदस्त बनता है। हल्दी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप नमक टेस्ट कर लें। हम भी यहाँ नमक टेस्ट कर रहे हैं। तमाम सब्जियों को और बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक हमें थोड़ा सा कम लगा है, इसलिए हम अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच मज़ीद। अगर आपको भी कम लगे तो आप भी मज़ीद नमक डाल लीजिए। बटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है। और चम्मच की मदद से हम एक एक पकोड़ा डालते जाएंगे। पकोड़े डालने के बाद फ़ौरन ही इनको चम्मच से पलटना नहीं है, बल्कि 1 से 1.5 मिनट तक आप इनको स्टे दें ताकि नीचे से अच्छे से पक जाएं। अगर आप फ़ौरन इसमें चम्मच चलाएंगे तो आपके सारे पकोड़े जो हैं वो टूट के फैल जाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे पकोड़े जो हैं ना ज़बरदस्त तरीके से नीचे से ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन। अब हम चम्मच से इनको चेंज कर रहे हैं। यहीं पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गरम गरम पकोड़े हैं, बरसात का मौसम है, इसलिए किसी से भी वेट नहीं हो रहा। पकोड़ों की खुशबू से वैसे ही माशाल्लाह मुंह में पानी आ जाता है। जब गर्मा गर्म चाय तैयार हो और उसके साथ ही पकोड़े तैयार हो जाएं तो क्या ही मज़ा है। तो इसलिए यहीं पे हम अपनी पकोड़ों को फाइनल लुक देते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद फ्राई करते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे सारे पकोड़े जो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। जी, तो ये हमारे पकौड़ों की फ़ाइनल लुक है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।